Assalamu alaikum students, I am your chemistry teacher. Today 8th May 2020 this lecture for 9th senior all boys and girls chapter number 8 हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट मेटल्स, यानी कि कुछ मेटल्स जो आप लोगों के पास डेली जो है वो यूज होती हैं और हमारे पास जो है वो ज़्यादातर जो है वो केमिस्ट्री में उनका इस्तेमाल है, तो उनकी प्रॉपर्टीज और उनके जो हैं वो यूजेस आज आप लोग पढ़ेंगे। which will be revised today alkali and alkaline earth metal, physical properties of sodium, magnesium, calcium, uses of sodium, magnesium, calcium, uses of silver, gold, platinum, transition metals and carrot। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आज आप लोगों ने रिवाइज करने हैं और ये सारी की सारी इनमें से तमाम यूजेस में से एक यूज जो है वो मस्ट बोर्ड के पेपर में आता है। और प्रॉपर्टीज तो आप लोगों को मैंने बताया है कि वो जो है वो पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आपके पेपर में शामिल होता है और पेपर जो हैं वो आप लोगों के माइट भी पॉसिबल के 9th जो है वो 9th के पेपर जो हैं वो 10th के साथ ही लिए जाएं, तो इसलिए आप लोगों ने जो है वो तैयारी अपनी करनी है। अल्कली मेटल्स, सबसे पहले जो है वो अल्कली मेटल्स आती हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 जो है वो आप लोगों के पास कहलाता है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल की सबसे पहले डेफिनेशन है द एलिमेंट इन ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं क्योंकि ये अल्कलीज बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और इनके सिंबल भी साथ में लिखे हुए हैं। वाई अल्कली मेटल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव एलिमेंट, अल्कली मेटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्यों कहा जाता है इनको? अल्कली मेटल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव, अल्कली मेटल जो है वो एक्सट्रीमली रिएक्टिव होती हैं बिकॉज ऑफ देयर NS1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसा कि लिथियम के जो है वो L वाले वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम के M वाले शेल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से जो है वो इनके वैलेंस शेल के अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है और उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो आसान होता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स कहलाती हैं। एज देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इट कैन इजीली गिवन आउट, तो इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये आसानी से जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देती हैं और क्या बनाती हैं, इलेक्ट्रॉन देने से जो है वो कैटाइंस बनते हैं। जैसा कि Na जो है वो सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव सोडियम आयन बनाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो पीरियोडिक टेबल में दूसरा ग्रुप जो है वो कहलाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। The element in group 2 of periodic table are called alkaline earth metals. For example, beryllium, magnesium, calcium और इनके सिंबल भी साथ में लिखे हुए हैं और ये इनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल है। Why alkaline earth metal are लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो अल्कली मेटल की निस्बत कम रिएक्टिव क्यों होती हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल बिकॉज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्मॉलर एंड हैव मोर न्यूक्लियर चार्ज। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो कम रिएक्टिव होती हैं क्योंकि अल्कली मेटल जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल की निस्बत जो है वो बड़ी होती हैं, साइज उनका, या ये कह सकते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो उनका साइज जो है वो छोटा होता है और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा होता है और इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये अल्कली मेटल की निस्बत जो है वो कम रिएक्टिव होती हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम, सोडियम की फिजिकल प्रॉपर्टी है सोडियम इज सिल्वरी वाइट हैविंग अ मेटेलिक लस्टर। सोडियम जो है वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सॉफ्ट मेटल है और ये इसका कलर जो है वो सिल्वरी वाइट होता है और मेटेलिक लस्टर यानी कि इसकी जो है जब आप इसको कट करते हैं तो इसके अंदर जो है वो इसकी सरफेस के ऊपर जो है वो चमक भी मौजूद होती है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है एंड
कैन बी कट विद नाइफ, और इसको इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट होती हैं कि इसको आप लोग छुरी से भी काट सकते हैं। इट इज़ वेरी मेलेबल एंड डक्टाइल, जैसा कि आप लोगों ने मेटल की प्रॉपर्टी में पढ़ा कि मेटल जो है वो मेलेबल और डक्टाइल होती हैं, तो ये भी मेटल ही है, तो ये भी मेलेबल और डक्टाइल होती हैं। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट की भी अच्छी कंडक्टर होती हैं। इट्स फ्लेम इन एयर इज गोल्डन येलो, इसका फ्लेम जो है वो गोल्डन येलो होता है। अगर आप लोग इसको घर में देखना चाहते हैं गोल्डन येलो फ्लेम को, तो आपके पास सोडियम जो है वो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक के अंदर मौजूद होता है। तो जब आप लोग नमक को जो है वो आग के ऊपर फेंकते हैं तो वो येलो कलर का जो है वो फ्लेम देता है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 883 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 883 डिग्री सेल्सियस होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 97 डिग्री सेल्सियस, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 97 डिग्री सेल्सियस होता है। वो जो आप लोगों ने जो है वो पढ़ा हुआ है 800 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट, वो सोडियम क्लोराइड का है। ये सोडियम का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है 97 डिग्री सेल्सियस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज सिल्वरी वाइट एंड हार्ड, ये भी सिल्वरी वाइट होता है, लेकिन ये सोडियम की निस्बत जो है वो हार्ड होता है, सख्त होता है। इट इज वेरी मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये भी मेलिएबल और डक्टाइल होता है। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी और जो है वो हीट का अच्छा कंडक्टर होता है। इट्स फ्लेम इन एयर इज ब्रिलियंट वाइट, इसका फ्लेम जो है वो ब्रिलियंट वाइट जो है वो भड़कीला सफेद जो है वो होता है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 1090 डिग्री सेल्सियस, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 650 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि कुछ जो है वो सोडियम से भी मिलती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। कैल्शियम इज सिल्वरी ग्रे एंड फेयरली हार्डर, कैल्शियम जो है वो सिल्वरी ग्रे कलर का होता है, और ये भी जो है वो मैग्नीशियम की निस्बत से भी ज्यादा जो है वो हार्डर होता है। इट इज वेरी मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये भी मेलिएबल और डक्टाइल होता है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी और हीट का अच्छा कंडक्टर होता है। इट्स फ्लेम इन एयर इज ब्रिक रेड, इसका फ्लेम जो है वो ब्रिक रेड जो है वो होता है, ईंट की तरह का रेड होता है, ईंट की तरह का सुर्ख होता है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 1484 डिग्री सेल्सियस, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 839 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसके जो है वो प्रॉपर्टीज हैं। और अगर आप लोगों के पास जो है वो आप कैल्शियम को सोच रहे हैं कि हमारी डेली लाइफ में किस कंपाउंड में पाई जाती है, तो वो चूने के अंदर जो है वो मौजूद होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट चूने को कहते हैं, उसके अंदर कैल्शियम मौजूद होता है। मेटल्स के आप लोगों ने जो है वो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उन्हीं मेटल के जो है वो आप लोग यूजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है यूजेस ऑफ सोडियम। सोडियम का यूज जो है वो आप लोगों ने पढ़ना है। सोडियम पोटाशियम एलॉय इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, सोडियम और पोटाशियम जो है वो दोनों एलॉय के तौर पे काम करते हैं, और ये कहाँ पे यूज होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो है वो यूज होते हैं एज अ कूलेंट। के न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज वाला प्रोसेस होता है, तो ये जो है वो उसको कूल करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए जो है वो सोडियम पोटाशियम एलॉय जो है वो यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, इट इज यूज टू प्रोड्यूस येलो लाइट इन सोडियम वेपर लैम्प, ये सोडियम वेपर लैम्प के अंदर जो है वो येलो लाइट प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक टाइटेनियम, ये मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए, मेटल को सेपरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है, और वो मेटल कौन सी है, टाइटेनियम। ठीक है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो सोडियम जो है वो काम करता है। आप लोगों ने पढ़ा है मेटल जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के यूजेस जो हैं वो अब आप लोगों ने पढ़ने हैं। पॉइंट नंबर 1, मैग्नीशियम इज यूज्ड इन फ्लैश लाइट बल्ब एंड इन फायरवर्क्स। मैग्नीशियम जो है वो फ्लैश लाइट, क्योंकि इसका जो है वो ब्रिलियंट वाइट जो है वो आप लोगों ने पढ़ा कि फ्लेम होता है, तो ये फ्लैश लाइट के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीशियम को। और फायरवर्क्स के अंदर, यानी फायरवर्क मतलब कि जो आप लोगों के पास फायर
आतिशबाजी का जो काम होता है उसके अंदर भी मैग्नीशियम को यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लाइट अलॉय, और ये हल्के किस्म के अलॉय बनाने के लिए भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन इज यूज्ड इन द थर्माइट प्रोसेस टू इग्नाइट एल्यूमिनियम पाउडर। मैग्नीशियम रिबन को जो है थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट मतलब के हीट वाले प्रोसेसेस, ठीक है, थर्म जो लफ्ज जो है वो हीट से निकलता है, तो थर्माइट प्रोसेस के अंदर जो है वो यूज किया जाता है क्या करने के लिए, एल्यूमिनियम पाउडर को जलाने के लिए जो है वो मैग्नीशियम रिबन को इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, इट इज यूज्ड एज एनोड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रोइन, और इसको एज अ एनोड भी जो है वो हम लोग काम करते हैं, किस लिए, क्रोइन से जो है वो प्रिवेंट करने के लिए एनोड को। यूजेस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के यूजेस अब आप लोगों ने पढ़ने हैं। फर्स्ट जो है वो इसका यूज है, इसके सिर्फ 2 ही यूज हैं। इन तीनों यूजेस में से जो है वो एक मस्ट जो है वो आपके बोर्ड के पेपर में आता है। इट इज यूज टू रिमूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कैल्शियम को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में से सल्फर को रिमूव करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो सल्फर जितनी अमाउंट में ज्यादा होती है उसकी एफिशिएंसी उतनी ही जो है वो कम होती है, तो सल्फर को रिमूव करने के लिए जो है वो हम लोग कैल्शियम को यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 2, इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट टू प्रोड्यूस क्रोमियम, यूरेनियम एंड जर्कोनियम। Cr फॉर क्रोमियम, U फॉर यूरेनियम एंड Zr फॉर जर्कोनियम। इनको बनाने के लिए जो है वो हम लोग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कैल्शियम को यूज करते हैं, क्योंकि ये एक मेटल है सोडियम की तरह जो है, इसको भी हम लोग जो है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। अब आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ठीक है। ये तीनों की जो है वो इकट्ठी मैंने इसलिए लिख दी है, आपकी बुक के अंदर जो है वो इनकी सेपरेट सेपरेट प्रॉपर्टीज नहीं दी हुई, लेकिन अगर आपको पेपर में जो है वो आ जाता है कि इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज लिखें, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपने मेटल की प्रॉपर्टीज याद की थी वही वाली प्रॉपर्टीज जो है वो आप लोगों ने इनमें भी लिख देनी है, क्योंकि ये सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम जो है तीनों की तीनों मेटल्स हैं, तो अगर ये मेटल है तो इसमें मेटल की प्रॉपर्टी भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इन तीनों की प्रॉपर्टी जो है वो आप लोगों ने, आपको आता है क्वेश्चन राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर, तो भी आपने यही जो है वो प्रॉपर्टीज लिखनी है। अगर आपको आता है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड, तो भी आपने जो है वो यही प्रॉपर्टीज लिखनी है। अगर आपको आता है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लैटिनम, तो भी आप लोगों ने जो है वो यही जो है वो प्रॉपर्टीज लिखनी है। अगर आपको शॉर्ट में आता है तो एटलीस्ट जो है वो आप लोगों को 4 प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेंगी। 7 प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, कोई सी भी 4 प्रॉपर्टीज जो है वो आप लोगों ने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो है वो लिख देनी है। क्योंकि प्रॉपर्टीज जो है वो आप लोगों ने पढ़ ली हैं, ठीक है। अब इन तीनों के जो हैं वो यूजेस, इन तीनों के यूजेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजेस जो हैं वो 6 हैं। पहले 3 आप लोगों ने मेटल के पढ़े और अब 3 जो हैं वो मेटल के आप लोगों ने पढ़ने हैं। तो ये इन 6 में से जो है वो एक यूज जो है वो बोर्ड के पेपर में मस्ट जो है वो आता है एक मेटल का। तो सबसे पहले आ जाते हैं यूजेस ऑफ सिल्वर, जिसका सिंबल मैंने आप लोगों को बताया है Ag होता है। Alloy of silver with copper is used in making coins, silverware and ornaments। कि सिल्वर जो है वो अगर कॉपर के साथ एलॉय बना लेता है तो उसको हम लोग सिक्के बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिल्वरवेयर बनाने के लिए। सिल्वरवेयर अब क्या है, सिल्वर की बनी हुई तमाम चीजें वो आप लोगों के पास जो है वो डेकोरेशन में आती हैं, या आप लोगों के पास यूटेंसिल्स यानी कि बर्तनों में आती हैं, यानी कि सिल्वर से बनी हुई हर चीज वो सिल्वरवेयर कहलाती है। एंड ऑर्नामेंट्स यानी कि जेवरात, चांदी के जेवरात भी होते हैं ना, तो सिल्वर चांदी है, तो इनको भी हम लोग जो है वो बनाने के लिए जो है वो सिल्वर को यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म यानी कि सिल्वर नाइट्रेट जो सॉल्ट होता है उसका सोल्यूशन जो है वो हम लोग फोटो को डेवलप करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज यूज इन द फोटोग्राफिक फिल्म। पॉइंट नंबर 3, इट इज यूज्ड इन द डेंटल प्रेपरेशन। डेंटल प्रेपरेशन के अंदर जो है वो सिल्वर भी यूज किया जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों ने जो है वो, हम सुनते हैं चांदी के दांत लगवाए हैं, सोने के दांत लगवाए हैं, तो वो यानी कि
दांत के ऊपर जो है वो कवरिंग की जाती है इस मेटल की, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग डेंटल प्रेपरेशन के अंदर भी यूज करते हैं, या उसके दांत के अंदर जो है वो उसको सिल्वर को फिल कर दिया जाता है, तो भी जो है वो दांत जो है वो प्रॉपर वर्क करता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये डेंटल प्रेपरेशन के अंदर जो है वो यूज की जाती है। पॉइंट नंबर 4, इट इज यूज्ड इन द मिरर इंडस्ट्री। इसको आप लोग जो है वो मिरर इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। शीशे के पीछे जो आप लोगों को एक बारीक सी तय नजर आती है लगी हुई, वो तय जो है वो असल में सिल्वर की होती है, जिसकी वजह से आप लोगों को उस मिरर के अंदर जो है वो अपना अक्स नजर आ रहा होता है, ठीक है। गोल्ड के यूजेस क्या हैं? सबसे पहले तो आप लोगों के ज़हन में यही आता होगा कि हम इसको जेवरात बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल हम लोग जो है वो इसको जेवरात बनाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं और कॉइन्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो है वो गोल्ड को हम लोग और भी बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड को जो है वो हम लोग एलॉय बना के डिफरेंट मेटल के साथ जो है वो यूज करते हैं। यहाँ पे जो है वो आप लोगों के पास इसको तारे बनाने के लिए भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ 1.5 किलोमीटर के 1 ग्राम जो है वो सोने से आप लोग 1.5 किलोमीटर की जो है वो लंबी तार बना सकते हैं। और ये जो है वो एटमॉस्फेयर को भी इफेक्ट नहीं करता। और इसको हम लोग जो है वो क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो हम इसको जो है वो एक तो कॉइन्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट मेटल के साथ जो है वो अलॉय बना के, और साथ ही साथ जो है वो सिल्वर कॉपर के साथ जो है वो अलॉय बना के भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ प्लाटिनम के यूजेस हैं, इसका सिंबल होता है PT। प्लाटिनम इज यूज टू मेक ज्वेलरी आइटम्स। प्लाटिनम को भी हम लोग जो है वो ज्वेलरी की आइटम्स बनाने के लिए, यानी कि ज्वेलरी की चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लाटिनम जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस मेटल है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेटल है, और इसको जो है वो हम लोग ये गोल्ड से भी ज्यादा जो है वो महंगी होती है, तो इसको ज्वेलरी के आइटम्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, एन एलॉय ऑफ प्लाटिनम, प्लाडियम, रोडियम इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। इसको कैटलिस्ट के तौर पे जो है वो काम किया जाता है इन द ऑटोमोबाइल्स के अंदर एज अ कैटालिटिक कन्वर्टर के तौर पे जो है वो इनको इस्तेमाल किया जाता है कि जो ऑटोमोबाइल के अंदर से जो है वो गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस, उनको जो है वो अनहार्मफुल जो है वो गैसेस में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर के अंदर भेजने का काम करती हैं। पॉइंट नंबर 3, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव कोटिंग एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स। इसको हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव की कोटिंग करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ऑप्टिक फाइबर केबल्स बनाने के लिए भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 4, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइबर ग्लास बनाने के लिए भी जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है, एंड ग्लास फॉर द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LCD का जो है वो ग्लास बनाने के लिए भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एब्रीवेशन भी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ये MCQs में भी जो है वो आती है, LCD की एब्रीवेशन क्या है। ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन जो है वो आप लोगों ने पहले भी की हुई है। तो ट्रांजिशन मेटल जो है वो आप लोगों के पास कहलाती हैं। ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 3 to 12 के ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक जो आप लोगों के पास ग्रुप आते हैं, और उनमें जो जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, जितनी भी मेटल्स आती हैं, और वो D ब्लॉक से बिलोंग करती हैं, और उनकी वैलेंसी जो है वो वेरिएबल होती है कि वैलेंसी उनकी एक से ज्यादा होती है, उनको आप लोग कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। यहाँ पे मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के अंदर दिखा भी दिया है, जो आप लोगों को येलो कलर में नजर आ रही हैं वो सारी की सारी ट्रांजिशन मेटल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, जिंक है, कोबाल्ट है, निकल है, या आप लोग जो है वो इनमें से कोई सी भी मेटल का सिंबल जो है वो एज एन एग्जाम्पल जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने पहले भी ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन याद की है, इसको दोबारा से जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। कैरेट्स जो है वो ये यूनिट है, ये गोल्ड का जो है वो यूनिट है। गोल्ड को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है उसको कैरेट कहते हैं। प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज शोन बाय द कैरेट दैट इंडिकेट, और गोल्ड की जो प्योरिटी है वो किससे जाहिर की जाती है, वो कैरेट से जाहिर की जाती है। दैट इंडिकेट जो कि ये बताती है द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ गोल्ड दैट इज प्रेजेंट इन 24 पार्ट्स ऑफ एलॉय,
कि जो आप लोगों ने 24 पार्ट्स एलॉय के बनाए हैं उसमें कितने जो हैं वो पार्ट्स गोल्ड के मौजूद हैं, उसको आप लोग कहते हैं कैरेट। 24 कैरेट गोल्ड इज प्योर गोल्ड। जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है वो बिल्कुल प्योर होता है, उसके अंदर कोई दूसरी मेटल नहीं होती। व्हाइट गोल्ड इज द एलॉय ऑफ गोल्ड विद प्लाडियम, निकल और जिंक। व्हाइट गोल्ड का लफ्ज आप लोगों ने सुना होगा, तो ये कौन सी एलॉय होती है? ये भी गोल्ड की तरह की ही यानी कि गोल्ड के साथ गोल्ड की तरह दिखती है, लेकिन इसके अंदर जो है वो सिर्फ गोल्ड नहीं होता, इसके साथ साथ जो है वो प्लाडियम, निकल और जिंक मेटल भी मौजूद होती हैं। थैंक यू 9th क्लास। इस सारे लेक्चर को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। बोर्ड के पेपर होना या ना होना बात की बात है, लेकिन ये सारे का सारा जितना भी आप लोगों का क्या उसको कहते हैं नॉलेज है, ये सारा 10th में जो है वो यूज होना है, सारा आपका फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में यूज होना है, तो इसको अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लीजिएगा।